गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एंटी डायरियल मेडिसिन के बारे में। जो दस्त बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किस किस मेडिसिन से हम उसको प्रयोग करते हैं उसमें। तो इसमें जो आज हम बता रहे हैं वो सिर्फ उसके लिए जो दस्त को कंट्रोल करेगी, ना कि उसके इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगी। इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सिर्फ दस्त को ख़त्म करने वाली और उसको कंट्रोल करने वाली या रोकने वाली मेडिसिन है, उसके बारे में बात करते हैं, जो बिना इन्फेक्शन के थे। जैसे नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल मेडिसिन हैं। तो ये कौन सी होती हैं? ये मेडिसिन एलिमेंट्री कैनाल में उपस्थित किसी भी माइक्रोब और वायरस पर कार्य तो नहीं करती, बल्कि एलिमेंट्री कैनाल में किसी भी तरह की क्रिया करके डायरिया जो होता है उसको रोकने में तो मदद करती हैं। तो इसकी जो अलग अलग कैटेगरी होती हैं, कुछ तो अपनी अलग अलग उस काम के लिए जानी जाती हैं, वो इसमें दी हुई हैं। वो इस तरह से हैं। पहली है एब्जॉर्बेंट। यानी एब्जॉर्ब कर लेती है। ये मेडिसिन क्या है? एब्जॉर्ब करती है। जैसे ये दवा आंत से पानी को एब्जॉर्ब करके उसमें फूल जाती है, जिससे दस्त में पानी की मात्रा कम हो जाती है और दस्त कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, यानी जो पतले दस्त हैं वो पतले नहीं रहते। तो ये पानी की जो बार बार पानी निकलता है, जो दस्त में बार बार पानी आता है, तो उस पानी को रोक लेती है, कंट्रोल कर लेती है। तो इस जो ये मेडिसिन है वो क्या होती है, इसमें क्या होता है, एक भूसी आती है, जैसे ये सत्य ईसबगोल के नाम से आती है, और एक आती है वैद्यनाथ कंपनी में आती है, ईसबगोल के नाम से आती है। तो ये इसकी मेडिसिन थे। इसको लेना कैसे है उसके बारे में बताते हैं। ये अगर हम पानी में लेंगे, जैसे दिन में हम पूरे दिन पानी के साथ इसको ले सकते हैं। जैसे थोड़ा गर्म पानी लेंगे हल्का सा, और 1 टीस्पून यानी 1 चम्मच लेंगे, और 1 चम्मच इसको ईसबगोल भूसी को उसमें डालेंगे, और डालने के बाद उसको मिलाएंगे और मिला के उसको पी लेंगे तुरंत। और साथ ही अगर जैसे हमें दूध से लेना होता है, तो दूध से मोस्टली हम रात के समय लेते हैं। इसको हम कॉन्स्टिपेशन में भी यूज करते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाती है पेट में, लैट्रिन खुल के नहीं आ रही होती है, तो उस कंडीशन अगर ऐसी होती है तो उससे हम दूध के साथ रात में इसको लेते हैं, तो ये उस कंडीशन से हमें निजात मिल जाती है। तो दूध में अगर हमें लेना है तो क्या करेंगे, तो उसमें भी ऐसे ही है। थोड़ा सा गर्म दूध लेंगे हल्का सा, और उसमें 1 चम्मच डालेंगे, उसे मिलाएंगे और पी जाएंगे। दही में मिलाना है तो दही में भी सेम ऐसे ही है, उससे मिलाएंगे, उससे दही के साथ मिला करके और उसके ऊपर से मिला के उसको पी जाते हैं। तो ये तो कंडीशन हुई। इस तरह से इसको लेने का तरीका है। जैसे हम बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे, इसके लिए डॉक्टर के परामर्श की कोई ज़रूरत होती नहीं। ये एकदम सेफ़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साथ ही अगर इसको हनी यानी कि शहद के साथ लेते हैं तो कैसे लेंगे, इसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच शहद लेंगे, 1 टेबल स्पून शहद लेंगे, उसमें 1 टीस्पून ईसबगोल भूसी लेंगे, उसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको खा के ऊपर से थोड़ा सा गुनगुना पानी यानी गर्म, हल्का सा गर्म पानी लेंगे और पी जाएंगे। तो इसे उसके साथ भी हो जाएगा। और साथ ही अगर जैसे जूस के साथ लेना है, जैसे क्या है कि बहुत ज़्यादा दस्त होने लग गए हैं, उसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है शरीर में। अगर पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आने की कंडीशन बन जाती है, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं ले सकते। तो उसके साथ क्या है कि जैसे हम कोई भी जूस लेंगे, तो जूस में इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे तुरंत से पी जाएंगे। तो इससे क्या है कि हमारे शरीर में सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ें जो कम हो जाती हैं दस्तबाज बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से, तो उससे मिल जाती है। जैसे एक कंपनी है पतंजलि, ये भी ईसबगोल के नाम से इस भूसी को बनाती है। अब दूसरी कैटेगरी आती है एंटी सेक्रेटरीज। ये आहार नाल के विभिन्न भागों से होने वाली जो रिसाव है उसको कम करती हैं। ये भी मेडिसिन, तो इसमें आती हैं टेबलेट और कैप्सूल के रूप में होती हैं। जैसे मोस्टार्ट ओडी है, साज है। तो इसके जो मेन जो साल्ट होता है इसके अंदर, जैसे मोस्टार्ट ओडी है, इसका साल्ट है मैसालाजिन। और मैसालाजिन की जो डोज होती है वो क्या होता है, इसकी डोज होती है 400 mg प्रत्येक 6 घंटे में, या 4 से 6 घंटे में इसको ले सकते हैं। और 2 साल से छोटे बच्चों में इसको नहीं देना चाहिए, इतना सेव नहीं होती। और दूसरी मेडिसिन है वो है आपकी सल्फासालाजिन। ये 2 साल से कम उम्र के बच्चे उसको भी नहीं देते। इसकी 500 mg की डोज होती है, 500 से 1000 mg की एक कैप्सूल टेबलेट आती है, इसे 8 से 12 घंटे में एक बार देते हैं। तो ये इस तरह की मेडिसिन ये हो गई। और इसकी जो है टेबलेट है वो सल्फासालाजाइन की जो होती है,
वो आती है साज नाम से एक कंपनी है, वो भी बनाती है। तो इसको हम ले सकते हैं। ये 500 mg की टैबलेट होती है। इसको हम आसानी से ले सकते हैं और इसको लेने का तरीका सेम वही है। इसका जो टाइमिंग है लेने का, वो हम 8 से 12 घंटे के बीच में से दे सकते हैं। जो ज़्यादा कंडीशन की प्रॉब्लम हो रही है, दस्त की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो 8 घंटे में दे सकते हैं। ये दर्द को भी कंट्रोल करती है, ऐसा नहीं पेट में दर्द होने लगते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, तो उसमें भी ये हमें बहुत ही हेल्पफुल होती है। कैडिला कंपनी भी बनाती है, ओसालाज़ामान की है, मोसार्ट ओडी है जो कैडिला कंपनी इस टेबलेट को बनाती है। ये म्यूसिलाजिन साल्ट होता है इसमें। अब आती है एक कैटेगरी और होती है, इनका प्रयोग हम ट्रैवलिंग डायरिया, जैसे हम कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, गर्मी एकदम से हो गई, उसकी वजह से कोई दिक्कत हो गई, उससे दस्त होने लग गए, इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, घबराहट हो गई, एकदम से कोई ऐसी घटना सुन लेने की वजह से एकदम घबराहट हो जाती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो उसके दस्त होते हैं इस तरह से। तो वो क्या होता है, जैसे एकदम से कोई दिक्कत हो, कुछ चीज़ें सुन लेने की वजह से, जैसे कोई घबराहट एकदम से हो जाती है, कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है, देख लेते हैं, या एकदम से कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं बाहर दूसरी जगह जा रहे हैं, खाना पीना कुछ चेंज हो गया उसकी वजह से, या गर्मी हो गई पेट में, उसकी वजह से दिक्कत होती है, तो उसमें आती हैं मोशन डिक्रीजन वाली टैबलेट होती हैं, जो होती हैं लोप्रामाइड और डाइफेनॉक्सलेट जो मेडिसिन है, इसको हम ये लेते हैं। तो इसमें बहुत सारी टैबलेट होती हैं, जैसे टैबलेट है इस कैटेगरी में आती हैं, वो है मेसालाजाइन, सल्फासालाजाइन, टैबलेट पैक्टेन, टैबलेट डाइफेनॉक्सलेट, टैबलेट लोप्रामाइड, और ये होती है तुम्हारी रेस्केडोट्रिल के नाम से आता है। इसके रेस्केडोट्रिल के नाम से तो पाउडर भी आते हैं और ये टैबलेट भी आती हैं इसकी। तो ये जो है बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत सेफ मेडिसिन है, जो होती है रेस्केडोट्रिल। अब जो आपकी लोप्रामाइड की जो डोज है वो होती है, इसकी 4 mg की फर्स्ट डोज लेते हैं। जैसे दस्त वाला कोई पेशेंट है जो डायरिया वाला है, उसको 4 mg की एडल्ट की डोज बता रहा हूँ, 2 टैबलेट 2 mg की 2 टैबलेट फर्स्ट शुरू में दे देंगे। उसके बाद जब भी दस्त होगा तो उसमें हम 2 mg की 1 टैबलेट देते हैं। अब इसकी डोज जो है बच्चों में क्या होती है, जैसे 2 से 5 वर्ष तक का बच्चा है जिसका वजन 13 से 20 किलो तक का है, तो इसमें 1 mg की 1 टैबलेट फर्स्ट देंगे शुरू में। उसके बाद जब दस्त होगा तब हम इसमें क्या करेंगे, हाफ टैबलेट भी दे सकते हैं या फिर 1 टैबलेट भी दे सकते हैं। तो इसे 3 ही बार देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। और जो बच्चा यानी दिन में 3 बार दे देंगे, 3 से ज़्यादा बार नहीं देंगे, सुबह दोपहर शाम करके दे सकते हैं। और जो बच्चा अगर 6 से 8 साल का है जिसका वजन 20 से 30 किलो के बीच में हो सकता है, तो उसकी 2 mg की 1 टैबलेट शुरू में देंगे। उसके बाद आधा टैबलेट तोड़ के दे सकते हैं, आधा टैबलेट देंगे, या 1 mg वाली टैबलेट हो सकती है तो उसको हम 1 mg की डोज की टैबलेट्स को जब भी लूज मोशन होगा देंगे। और पूरे दिन में हम 4 mg से ज़्यादा टैबलेट नहीं दे सकते जो बच्चा 6 से 8 साल का है। और अगर बच्चा 9 से 12 साल का है जिसका वजन 30 किलो से ऊपर है, तो उसकी 2 mg की 1 टैबलेट देंगे। उसके बाद 1 mg की डोज देंगे, यानी कि अगर 2 mg वाली है तो उसका आधा करके दे देंगे, नहीं तो अगर 1 mg की टैबलेट भी आती हैं तो उसे हम 1 देंगे। और पूरे दिन में उसे हम 6 mg से ज़्यादा नहीं दे सकते इस उम्र के बच्चे को। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये पूरी तरह सेफ नहीं है, तो ज़्यादातर लोग इसको देते नहीं हैं। कुछ लोग देते भी हैं लेकिन थोड़ा सा दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, जैसे बच्चे का पेट फूट सकता है, ये समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए इसको नहीं देते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए जो सेफेस्ट मेडिसिन है वो है रेस्केडोट्रिल के नाम से आती है। इससे पाउडर भी आता है, इसका बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। इसकी जो डोज है इसे एंटीबायोटिक के साथ भी देते हैं, क्योंकि ये क्या है ना, ये क्या होती है, ये वाली जो मेडिसिन है ये कॉम्बिनेशन में एंटीबायोटिक के साथ भी आती है और अलग से भी आती है, ये विदाउट एंटीबायोटिक वर्क के साथ भी आती है। तो ये बच्चों में सेफ मेडिसिन है, इसे किसी भी उम्र के बच्चों को दे सकते हैं और ओल्ड एज पर्सन को भी दे सकते हैं, एडल्ट को भी दे सकते हैं। तो अगर इसकी एडल्ट की डोज की बात की जाए तो इसकी 100 से 300 mg यानी 100 से 300 mg की डोज आती है। तो दिन में हम 3 बार देंगे, इसको दिन में 3 बार दे सकते हैं।
और 1 हफ्ते तक अगर देंगे तो इसका में कंट्रोल हो जाता है। और बच्चों की बात करें तो 1 महीने से अगर 4 वर्ष के बीच का अगर कोई बच्चा है तो उसकी डोज का जो कैलकुलेशन है हम mg के हिसाब से करते हैं पर kg बॉडी वेट। जैसे 1.5 mg पर kg पर 8 घंटे में देते हैं, यानी 8 घंटे में अगर कोई डोज का कैलकुलेशन करना है तो 1.5 mg पर kg के हिसाब से देते हैं दिन में। जैसे अगर इसे समझेंगे, जैसे समझने के लिए, जैसे कोई बच्चा है और उसकी जो एज है उसका जो वेट है वो 10 kg है, यानी 10 किलो का कोई बच्चा है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्या करेंगे, 10 किलो के बच्चे में 10 किलो में 1.5 mg का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 mg निकलेगी डोज। तो 15 mg आ गई, तो 15 mg को हम डिवाइड कर देंगे 3 भाग में। जैसे 8-8 घंटे में देना, तो 15 mg सुबह में, 15 mg दोपहर में, 15 mg शाम में, इस तरह से हम देंगे इसको, क्योंकि पर 8 घंटे में डोज है। तो इस तरह से हम बच्चों में ये देते हैं। और बच्चों के लिए पाउडर आते हैं, जैसे ये रेस्टिडोट्रिल, ये इसमें 100 mg दिया हुआ है। और तो इसे इसी तरह से कैलकुलेट करके देते हैं। इस तरह से और भी इसकी मेडिसिन आती हैं। तो ध्यान रखेंगे, बच्चों की जो डोज का कैलकुलेशन है सेम इसी तरह से हम करते हैं। अगर बच्चा जो 12 साल से कम का है, कम उम्र का है, तो जो एडल्ट की डोज है उसका हाफ हो जाता है। जैसे ये 100 mg है, 100 mg है तो इसका एडल्ट का जो तुम्हारा होता है वो 100 mg है, तो इसका 12 साल से कम उम्र का है तो उसमें 9 से 12 के बीच का बच्चा है तो उसको 50 mg की डोज है, नहीं हाफ कर देंगे इसका, इस पाउडर को हाफ दे देंगे सुबह शाम में। तो इस तरह से इसकी डोज को देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। एंड अगर इस तरह से और भी इंफॉर्मेटिव मेडिसिन देखनी है तो के बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। धन्यवाद।